एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ए प्राइम नंबर, उसमें हमने पढ़ा था लास्ट में टेस्टिंग फॉर ए प्राइम नंबर। हमने देखा था 173 को अगर हमें टेस्ट करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, हमने इसका प्रोसेस देखा था। आज मैं वो प्रोसेस थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम अपने दूसरे लेक्चर की तरफ रुख करेंगे। हमने देखा था कि 173 को हम एक लेटर P से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई नंबर जिसका स्क्वायर 173 से बड़ा हो या बराबर हो। तो हमने देखा था कि 14 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 173 से बड़ा है, जो 173 से बड़ा बन जाता है। हमने देखा था कि जो 14 स्क्वायर है वो 173 से बड़ा है, तो जितने भी 14 के प्राइम नंबर, जितने भी 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 5 हो, 11 हो और 13 हो, ये सारे अगर 173 को डिवाइड करते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाता है। अगर ये डिवाइड नहीं करते हैं 173 को तो फिर ये प्राइम नंबर है। हमने देखा कि 2 नहीं डिवाइड कर रहा था 173 को, 3 भी नहीं डिवाइड कर रहा था, 5 भी नहीं डिवाइड कर रहा था, 7 भी नहीं डिवाइड कर रहा था, 11 भी नहीं डिवाइड कर रहा था और 13 भी नहीं डिवाइड कर रहा था। उसके बाद हमने सोचा कि अगर हमने ये सारे नंबर्स इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्राइम नंबर है। तो फिर हमने देखा था 173 प्राइम नंबर है। हमने साथ ही साथ में ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी किए थे। तो फिर एक सवाल उठा था वहां पे, वो सवाल ये था कि सर क्या हम फिर शाम तक ये सारी चीजें देखेंगे? मैंने बोला था कि उसके लिए हमें एक नया कंसेप्ट पढ़ना है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट, जहां से आपको पता चलेगा पहले ही कि कौन सा नंबर किस चीज से डिवाइड है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए यहाँ पे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। A divisibility rule is a shorthand and useful way of determining whether a given integer is divisible by a fixed divisor। बोल रहा है कि शॉर्ट हैंड होता है, मतलब कि ये कोई एक ऐसी ट्रिक होती है या कोई शॉर्ट हैंड होता है ऐसा जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर किसी फिक्स्ड डिवाइजर से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन मेथड, हम डिवीजन नहीं करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं अच्छा ये नंबर, ये बिल्कुल ये तो है, ये तो 2 से है। फिर हम दूसरा नंबर देखते हैं, अच्छा ये भी तो है, हाँ ये तो है। उसके बाद जो हम ये गेस्चर से हम देखेंगे कि ये है इसका डिविजिबल या नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ रूल्स जो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें जरूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या कंडीशंस होंगी। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 और आई कैन से इफ लास्ट डिजिट इज इवन। अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, 3, 9, 4, 7, 4, मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो नंबर है क्या ये डिविजिबल बाय 2 है। मैं देखूंगा कि लास्ट वाला डिजिट जो इसका है क्या ये इवन नंबर है, हाँ तो फिर ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर कोई नंबर ऐसा होगा 2, 3, 9, 7, 4, 2, 3, मैं देखूंगा इसका लास्ट डिजिट जो है वो तो ऑड नंबर है, यानी कि इवन नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब हम देखते हैं डिविजिबल टेस्ट किसका, सी का।
3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब मेरे पास एक नंबर है 3, 3 और 3। अगर मुझे ये देखना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है, तो मैं पहले इस नंबर को इसके जो एलिमेंट्स है, यानी कि जो 3 है और एक 3 है फिर दूसरा 3 है, हम इसको प्लस करेंगे। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 3 कितने हो गए? 9। अब 9 डिविजिबल बाय 3 है, जी हाँ 9 तो डिविजिबल बाय 3 है, देयरफॉर 3 3 3 इज डिविजिबल बाय 3। क्या ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में पूछेंगे? क्या ऐसे ही क्वेश्चन हमें एसएससी के एग्जाम में पूछेंगे? नहीं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स जो कि हमें करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये नंबर है 489213। क्वेश्चन है चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 3। हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3। हम देखेंगे 8 4 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 1 हो गए 15, 15 और 3 हो गए 18, 18 और 9 कितने हो गए? 18 और 9 हो गए 27। हम देखेंगे कि ये डिविजिबल बाय 3 है, 3 9 जा 20। बहुत ही आसान है। लेकिन अब मैं एक नंबर देखूंगा जहां पे मुझे बहुत सारे डिजिट्स दिए होंगे। मैं देखूंगा 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 9। क्या मैं अब फिर से इसको प्लस करूंगा सारे डिजिट्स को? सर अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो फिर ये लंबा प्रोसेस है। सर उतने में तो दूसरे लड़के ने 2 3 क्वेश्चंस किए होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो अप्रोच है वो कौन सा है। मेरा ये मानना है कि आप देखिए कि कोई भी नंबर अगर इनमें से ये जो मैं बोल रहा हूं ये आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 में भी जरूरत लगेगा, ये आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 में भी जरूरत लगेगा। ये अभी हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इसमें मैं बोल रहा हूं आप देखिए अगर कोई भी नंबर 9 बना रहा है प्लस करके तो उसको एलिमिनेट कीजिए, यानी कि जैसे कि वो है ही नहीं। पहले हम देखेंगे यहां पे 9 है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। 5 और 4 आपस में 9 बनाते हैं, हम इन दोनों को भी एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे 5 और 4 फिर से है, हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे 7 है और ये 2 है, ये भी 9 बनाते हैं, हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे। और यहाँ पे 8 और 1 है, हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये भी 9 बना रहा है। अब ये 6 और 3 जो है ये भी आपस में 9 बना रहे हैं। तो मुझे सीधे से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेरा अब सॉल्यूशन रह गया सारे एलिमिनेट हो गए, 0 है। देयरफॉर 0 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सर क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत ही एक आसान तरीका है? उससे इससे हमें दो चीजों का फायदा है। सबसे पहली बात, सबसे पहला फायदा कि टाइम जो है वो बच जाएगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा हमारा। दूसरा, हम तो इंसान ही है, हमसे कैलकुलेशन का एरर हो सकता है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को फिर से देखूंगा, मैं इसमें से कुछ नंबर्स फिर से ऐड करूंगा, हम देखेंगे कि ये कितना टाइम हमें कंज्यूम करेगा अगर हम पहले इसको उस वाले मेथड से करते। 4 है, 5 है, 6 7 8 1 2 3 4 5 9 5 9 4 3 8 1 2 7 6 5 और 4। क्या क्या अगर हम देखते अभी उस वाले मेथड से कि इसको हम प्लस करते सारे नंबर्स को तो बहुत टाइम लगता। अब मेरा तरीका क्या है? 5 और 4 9 हो गया खत्म, 6 और 3 9 हो गया खत्म, 8 और 1 9 हो गया खत्म, 7 और 2 9 हो गए खत्म। अब ये 5 और 4 है, ये भी तो खत्म हो गए, ये भी 9 बना रहे हैं, ये 9 फिर से खत्म हो गया, 5 और 4 फिर से खत्म हो गया, 9 फिर से खत्म हो गया, 8 और 1
खत्म हो गया, यहाँ पे 7 और 2 खत्म हो गए, यहाँ पे 5 और 4 खत्म हो गए, और ये जो 6 है और ये जो 3 है ये भी खत्म हो गए। देयरफॉर मेरा जो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो तो फिर से 0 आ गया। 0 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? आसान लगा आपको ये? बिल्कुल। अब हम देखते हैं दूसरे वाले सवाल की तरफ। यहाँ 948653 है, 948653 है। अब हम देखेंगे ये जो 9 है ये कैंसिल हो जाएगा सीधे। 6 और 3 आपस में 9 बनाते, ये भी कैंसिल हो गया। 5 और 4 ये जो आपस में 9 बना रहे, यहाँ पे तो 8 ही बचता है। देयरफॉर दिस नंबर जो हमने यहाँ पे किया 98948653 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बहुत ही आसान तरीका है। और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि 3 का जो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 6 9 5 4 2 1। अब 6 2 और 1 ये 9 बना रहे हैं, इनको मैं एलिमिनेट करूंगा। ये भी 9 खुद खुद से है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और 5 और 4 फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। देयरफॉर दिस नंबर 6 9 5 4 2 1 इज डिविजिबल बाय 3। अब और एक सवाल देखेंगे यहाँ पे हम 82684 हम देखेंगे यही पे। अब देखिए 5 और 4 हो गए 9, खत्म हो गया। अब 8 और 1 हो गए 9, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए अब जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 8 2, ठीक है, 8 2 6 और 2, ये इनमें से कोई भी 9 नहीं बना रहा है। अब हम क्या करेंगे सर? फंस गए ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप फंस गए। अब हम सिंपल वही वाला तरीका करेंगे जो मैंने अभी टेबल में बताया था। हम देखेंगे 8 + 2 + 6 + 2 कितना होता है? वो होता है 18। अब हम देखेंगे ये 18 3 से डिवाइड होता है या नहीं। बिल्कुल ये 3 से होता है। अब जिनको 3 का टेबल पता नहीं होगा वो फिर से इसको प्लस करेंगे। 8 + 1 वो बनाता है 9। अब ये 9 तो फिर से डिवाइड होता है ना 3 से। देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। चलिए अब हम रुख करते हैं डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4 की तरफ। डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4 क्या बता रहा है? देखिए डिविजिबल टेस्ट ऑफ 4 बता रहा है इफ द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि जो लास्ट के डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं 284। अब मुझे 284 चेक करना है कि ये डिविजिबल है 4 से। मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा 84, इसमें से मैं देखूंगा 84 डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। मैं देता हूं 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। जी हाँ, 284 4 से डिवाइड होता है। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे 5 6 7 और 8 है। हम सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक वजूहात है। हम देखेंगे 8 का। 8 का क्या बोल रहा है? इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। देखिए लास्ट 3 डिजिट यानी कि 2 9 3 4 अगर होगा, मुझे लास्ट के 3 डिजिट सिर्फ देखने हैं। मैं लास्ट के 3 डिजिट्स को देखूंगा 8 से। अब आप बोलोगे सर मुझे फिर तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो चार्ट है वो तो मुझे फिर याद रखना है। मुझे याद करना बहुत तकलीफ देता है सर। मुझे आप बताइए, कुछ कीजिए सर। मैं उनको बता रहा हूं कि मैं एक शॉर्ट हैंड ट्रिक देता हूं उनके लिए, कि उनको मैं अच्छे से समझाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि 2 के बाद 2 को दुगना कीजिए हो गया 4, उसको दुगना कीजिए फिर से हो गए 8, उसको फिर से दुगना कीजिए हो गए 16, और उसको फिर से दुगना कीजिए हो गए 32। ठीक है। अब अब क्या मसला है? अब देखिए जो 2 का जो पावर है ये 2 रेज पावर 1 2 ही देता है ना। अब यहाँ पे 2 रेज पावर 2 तो मुझे 4 देगा, यहाँ पे 2 रेज पावर 3 मुझे 8 देगा, और यहाँ पे 2 रेज पावर 4 मुझे 16 देता है, और यहाँ पे 2 रेज पावर 5 मुझे 32 देता है। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 आएगा तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यानी कि इसका पावर देखना है।
अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 आएगा, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 16 आएगा, आपको लास्ट के 4 डिजिट्स देखने हैं। फिर 4 डिजिट्स जितने भी है उनको 16 से डिवाइड करना है। अगर वहां पे वो परफेक्टली डिवाइड हो गया, देयरफॉर वो 16 से डिवाइड होता है। अब अगर आपको देखना है 32 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमें लास्ट के 5 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट के 5 डिजिट्स 32 से परफेक्टली डिविजिबल होते हैं, देयरफॉर वो 32 से डिवाइड होता है। तो कितना आसान है। यहां पे अब हम देखेंगे, हमने अब अपनी आसाइश के लिए हमने यहां पे एक डब्बा रखते हैं, ठीक है। इस डिब्बे में हमने रखा 2 को, 4 को, 8 को, 16 को और 32 को। अब हम और एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें हम रखेंगे 5 और 10 को, यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है और 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो समहाउ सिमिलर है। कैसे? अब अगर हमें 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, हमें देखना है, देखिए सबसे पहली बात, अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी कि हम देखेंगे फिर से 5 3 जा और 5 4 जा, यानी कि 5 3 जा 15 है और 5 4 जा 20 है। मैं अगर लास्ट के डिजिट्स देखता हूं इनमें, मुझे कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है। मुझे ये कॉमन दिख रहा है कि 5 और 0 अगर लास्ट में होंगे, देयरफॉर दिस इज डिविजिबल बाय 5। और अब अगर मैं 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करूंगा, वहां पे मुझे समझ आ रहा है कि 10 इंटू 1 तो 10 होता है, 10 इंटू 2 तो 20 होता है, वैसे ही 30 40। मुझे ये समझ आ रहा है कि लास्ट का डिजिट अगर 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखेंगे तो लास्ट का डिजिट यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब हम देखते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या बोल रहा है? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 बोल रहा है इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, यही मैं बोल रहा था। और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 क्या बोल रहा है? इफ द लास्ट डिजिट इज 0। अभी तक हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के जितने भी रूल्स है इनमें से हमें कुछ भी याद रखना नहीं है, ठीक है। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हो गया, 3 का भी हो गया, ठीक है, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, 8 का भी हो गया और 16 का भी हो गया और 10 का भी हो गया। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, पहले तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन डाला है, चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 10। देखिए ये तो तभी डिविजिबल बाय 10 होगा अगर लास्ट का डिजिट 0 होता, क्योंकि यहां पे लास्ट का डिजिट 2 है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। क्या 7 8 4 9 3 2 0 डिविजिबल बाय 10 है? जी हाँ, ये डिविजिबल बाय 10 है बिकॉज लास्ट का डिजिट 0 है। अब हमें देखना है चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 5। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। देखिए यहां पे क्वेश्चन है 68790 चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 5। देखिए लास्ट का डिजिट 0 है, देयरफॉर ये तो है ही। अब अगर लास्ट का डिजिट यहाँ पे 5 है इस वाले नंबर पे, देयरफॉर ये वाला नंबर भी है। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं 73519, क्या 73519 डिविजिबल है 5 से? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना तो यहां लास्ट का डिजिट 9 है। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? या तो लास्ट का डिजिट 5 होना चाहिए या तो लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। कितना आसान है। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 जो है, मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 11 और 13 ट्रिपलेट रूल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं और एक तरीका दिखाऊंगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 का। वो क्या है देखते हैं। यहां पे हम देखते हैं, पहले एग्जांपल से समझते हैं। 574, ये जो ट्रिक है ये बोल रहा है कि जो लास्ट का डिजिट है उसको डबल कीजिए, यानी कि 4 इंटू 2, ठीक है। डबल किया ना हमने, 4 और 4 हो गए 8। अब क्या करना है, अब जो रिमेनिंग नंबर, यहां से जो रिमेनिंग नंबर बचता है उसमें से ये माइनस कीजिए। 57 माइनस 8 कितना बचता है? मेरे हिसाब से 49 बचता है। अब अगर ये 49 7 से डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल टेस्ट, ये 7 से डिवाइड होता है। 7 7 जा 49, देयरफॉर
डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 में हमने देखा कि हम डबल करेंगे लास्ट डिजिट को और सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग नंबर से, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7 है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, देयरफॉर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, 147। 147 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखेंगे। हमने अभी पढ़ा हम लास्ट के डिजिट को डबल करेंगे और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 7 का हमने डबल किया वो बन गया 14 और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट किया वो बन गया 0। देयरफॉर 0 इज डिविजिबल बाय 7, यस, देयरफॉर 147 इज डिविजिबल बाय 7। उसके बाद मैं देखूंगा और एक एग्जांपल, यहां पे 3976 है। अब मैं क्या करूंगा, 397 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 6 को, अगर मैं डबल करूंगा यानी कि 12। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 3 आता है। अब यहाँ पे 385 बच गया। सर अब क्या करेंगे, अब हम फिर से 5 को डबल करेंगे और 38 से माइनस करेंगे। 5 को डबल किया यानी कि 10, 38 से माइनस किया यानी कि 28 आंसर आया इसका। अब 28 क्या 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, 28 7 से डिविजिबल है। अब आधे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या मैं फिर से 8 को डबल करूंगा और फिर 2 से माइनस करूंगा? नहीं, क्योंकि 8 तो 2 से बड़ा है ना, अगर डबल करेंगे तो 2 से वो काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो हमें माइनस में आंसर आएगा। ये तभी करना है जब पहला वाला डिजिट छोटा ना बने। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, 9822। यहाँ पे 982 और 2। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है, 982 माइनस 2 का डबल 4, वो हो गया 978। अब 978 से हम फिर से करेंगे, अब 97 माइनस, यहां पे मैं इसको यहां पे लेता हूं, ठीक है, 978। अब 8 का डबल करेंगे 16 और 97 से माइनस करेंगे, वो कितना बनता है 80, 7 में से 6 1, 9 में से 1 81। क्या 81 डिविजिबल बाय 7 है? जी नहीं, 81 डिविजिबल बाय 7 नहीं है। यहां पे हम फिर से कर सकते हैं क्योंकि 8 बड़ा है ना, तो 8 माइनस 1 का डबल करेंगे 2 यानी कि 6। 6 डिविजिबल बाय 7 है? नहीं, देयरफॉर ये भी डिविजिबल बाय 7 है। तो हमने सीखा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। देखते हैं वो डिब्बे जो हमने बनाए थे। देखिए, हमने बोला था आपको कि 2 4 8 6 32 का कुछ कॉमन है, 5 और 10 का भी कॉमन है। अब हम और 2 डिब्बे बनाएंगे, उसमें हम रखेंगे किसको, 1 11 और 13 को, क्योंकि मैंने आपको बताया ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किसमें, ट्रिपलेट रोल में। हम फिर भी 11 का करेंगे यहां पे। उसके बाद हम देखेंगे 6 और 12 का, वो हम इनका कुछ सेम प्रोसीजर होगा। उसके बाद हम देखेंगे 3 और 9 को हम एक डिब्बे में रखेंगे, क्योंकि जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वैसा ही सिमिलर टेस्ट 9 का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 3 के साथ मिलता है। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोल रहा था, देखिए हम देखते हैं। थ्री का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोल रहा था इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। 9 का क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखिए मेरे पास कोई नंबर है, हम अभी पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, 2 3 9। अब अगर मैं इसको प्लस करूंगा, 2 प्लस 3 प्लस 9, 9 और 3 कितने हो गए, 10 11 12 और 2 मिला के 15। क्या 15 9 से डिविजिबल है? नहीं, 15 9 से डिविजिबल नहीं। देयरफॉर ये वैसा ही कुछ क्वेश्चन था ना जैसा कि हमने 3 का देखा था।
देयरफॉर मैंने इसको इसीलिए एक इस डिब्बे में रखा। इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ इसका 6 का। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 और जो 9 है इनका भी सेम है। कैसे? मैं पहले इसको थोड़ा सा यहां पे रब करता हूं, मैं आपको पूरे अच्छे से ये समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 समझिए। जब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 समझोगे उसके बाद आप समझोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 भी। देखिए देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 क्या कहता है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। देखिए 6 के अगर हम फैक्टर देखेंगे तो 2 इंटू 3 है। वैसे ही अब अगर मैं 12 के फैक्टोरियल देखूंगा वो 4 इंटू 3 है। सबसे बड़ा बड़ा देखना है। 12 के तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 भी है। 2 टू ज़ा 4, 4 से ज़ा 12। लेकिन हमने 2 और 2 को क्लब किया 4 इंटू 3। हम देखेंगे, देखिए मुझे फॉर एग्जाम्पल हमने 4 क्यों लिया? मुझे यहां से यहां तक जाना है। मैं 3 कदम पे भी जा सकता हूं और मैं 7 कदम से भी जा सकता हूं यहां तक। तो मैंने बड़ा इसीलिए उठाया ताकि मुझे आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इंटू 3 लिया। देखिए अब पहले हम 6 का टैकल करेंगे। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3। अब सर मुझे तो देखना है कि 2 से भी ये डिवाइड होता है या 3 से भी डिवाइड है। सर मैं पहले कौन सा देखूं? मैं पहले देखूं 2 या मैं पहले देखूं 3? मेरा ये मानना है सबसे पहले आप इवन चेक कीजिए, क्योंकि आप इवन में माहिर होते हो और आप जब भी लास्ट का डिजिट देखोगे 3, आप अगर 3 से करोगे तो वो 3 से नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अब अगर वो 3 से हो सकता है तो हम पहले ही इसको 2 से देखेंगे, 2 से वो नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज करा रहे हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है मेरे पास 12391। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप पहले ही देखो इवन नंबर। देखिए अब अब आपको इवन नंबर का पता है, 2 का पहले पता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वो ये कहता है कि अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर होगा, अगर लास्ट का डिजिट इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। क्या इसमें लास्ट का नंबर 2 से ये लास्ट का नंबर इवन नंबर है? नहीं। तो ये फिर डिविजिबल नहीं है 2 से। जब ये 2 से ही नहीं है तो फिर 3 से तो चेक करना बनता ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, हमें देखना है ये 2। इसीलिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन है 4892134892113। देखिए अब अगर आप देख सकते हो कि हम देखेंगे 3, यहां तो 3 लास्ट में आपको लगेगा शायद 3 से होगा, लेकिन हम पहले देखेंगे इवन वाले, यानी कि 2 देखेंगे। 2 से ये होगा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट इवन नहीं है, इसलिए 2 से ये डिविजिबल ही नहीं होगा। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से कोई फायदा ही नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब हम वैसे ही देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12 क्या कहता है। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 12 जो है वो ये कहता है कि आप नंबर को, अगर आपका नंबर 3 और 4 से डिवाइड होता है तो ही वो 12 से भी डिवाइड होता होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है 29437 2। हम पहले देखेंगे। अब यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन होगा सर आप यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम 3 से देखेंगे या हम 4 से देखेंगे? यहाँ पे भी हम पहले इवन नंबर का देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता था हमें 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए मुझे याद है 2 मुझे 4 देता था, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स मुझे देखने थे 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं। बहुत ही आसान है। 72 डिवाइड बाई 4, 2 टू ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18 ज़ा, यानी कि 2 से
यानी कि ये 4 से डिवाइड हुआ। अब देखेंगे हम 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि अगर सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई 3 होगा तो ही, या मेरा तरीका 9 को कैंसिल करेंगे, 7 और 2 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, हो गए 9। अब क्या बचता है 2, 4 और 3, 2, 4 हो गए 6, 3 बनाते हैं 9, यानी कि ये जो मैंने रैंडम नंबर लिया था ये 12 से डिवाइड होता है। आपको समझ आ रहा है? यानी कि ये 3 से भी हुआ, 4 से भी हुआ, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12। सर हमने लगभग सारे सीखे, अब आप हमें सिर्फ 11 का सिखाइए। चलो कोई बात नहीं है, अब हम 11 का देखेंगे। इलेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल पे समझाता हूं। मेरे पास एक नंबर है 1331, ये बोल रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 बोल रहा है, देखिए जो ये वाला पार्ट है, मतलब कि जहां पे ये 1 है, इसको आप या तो ऑड करार ऑड करारो या इवन करार कर दो, ठीक है। अगर आप ऑड इसको करारोगे तो दूसरा जो होगा उसको इवन बताओ, उसके बाद जो होगा अल्टरनेटिव वो ऑड होगा, उसके बाद वो इवन होगा। यानी कि पहली सीट आप ऑड को दो, दूसरी सीट आप इवन को दो, यूनिट डिजिट को ऑड रखो, दूसरे जो 10th डिजिट है उसको इवन रखो, फिर से ऑड रखो, फिर इवन रखो, और सारे ऑड प्लेसेस को आप ऐड करो, 1 प्लस 3। अब क्या करोगे, अब माइनस करो किससे, सारे इवन प्लेसेस से, 3 प्लस 1। अगर इसका सम 0 होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम इज 0 और 11 देन इट इज डिविजिबल बाय 11। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे हम अब अगर सम करेंगे तो ये 4 है और ये माइनस होके 4 है, 4 और 4 हो गया ना 0, डियर फोर दिस नंबर 1331 इज डिविजिबल बाय 11। अब हम देखेंगे 4 5 6 8 2 1 इज इट डिविजिबल बाय 11। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऑड अल्टरनेटिव्स, यानी कि 1 और 8, ठीक है, और फिर उसके बाद 5, यानी कि 1 प्लस 8 प्लस 5, ठीक। अब क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे जो इवन प्लेसेस पे, यानी कि 2 और 6 और 4, 2 और 6 और 4 इनको ऐड करेंगे, 6 2 हो गए 8, 8 4 हो गए 8 4 हो गए 12, और ये यहाँ पे माइनस करेंगे, 8 और 4 हो गए 12, 13 और 14, यानी कि 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, therefore it is not equal to 0 or it is not equal to 11, therefore this number 4 5 6 8 2 1 is not divisible by 11। हमने सारे टेस्ट्स यहाँ पे पढ़े, हमने हमने 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, हमने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, हमने 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, हमने 9 का देखा, हमने 8 का देखा, हमने 7 का देखा, 6 का देखा, लगभग हमने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ रुख करेंगे जिसका नाम है ट्रिपलेट, रूल ऑफ ट्रिपलेट। रूल ऑफ ट्रिपलेट क्या कहता है? रूल ऑफ ट्रिपलेट कहता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 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 5, सर अब अगर मैं इसके इवन ऑड को सम करके फिर मैं फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था, तो फिर तो मैं सो जाऊंगा तब तक। कोई बात नहीं है, हम दूसरा तरीका देखेंगे। देखिए हम इनको क्लब करेंगे, या तो हम क्लब करेंगे 3 3 डिजिट्स में या 6 6 डिजिट्स में। अगर कोई नंबर कंजिक्यूटिव होगा, फॉर एग्जांपल के लिए 3 3 3 3 अप टू 100 या 7 7 7 7 7 7 अप टू 200, तो फिर हम करेंगे इसको क्लब 6 डिजिट्स में। अगर कोई नंबर अब कंजिक्यूटिव नहीं है तो फिर हम इसको करेंगे इसमें क्लब 3 3 डिजिट्स में।
यहां पे हमने क्लब किया 3 डिजिट्स में, अब यहां पे और 3 डिजिट में क्लब करेंगे और इसको और 3 डिजिट्स में और इसको और 3 डिजिट्स, ठीक है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया है आपको। ये और ये, इसको मैं आपस में माइनस करूंगा और ये इसको मैं आपस में माइनस करूंगा। अगर इनका डिफरेंस मुझे 0 आया, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मेरे पास 5 5 5 5 था, देखिए ये 5 5 5 माइनस 5 5 5 हो गए 0, और ये 5 5 5 माइनस 5 5 5 हो गए 0। देयरफॉर दिस नंबर 5 5 5 और 5 5 5 5 5 5 5 5 5 is divisible by 7, 11, 13 also। कितना मजा आया ये वाला क्वेश्चन करने में। अब हम देखेंगे एसएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 100 डिजिट्स कंटेनिंग 3, मतलब 100 नंबर है मेरे पास, मतलब 100 तक डिजिट्स है और सारे डिजिट्स 3 3 3 3 3 है, 3 3 3 3 डाई 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 अप टू 100। फाइंड इफ इट इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13। सर अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखिए घबराना नहीं है। हम पहले देखेंगे 100 को डिवाइड करेंगे हम 6 से या 12 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 3 3 3 और 3 3 3 आपस में 0 बनाते हैं, यानी कि 6 बार 3 आपस में 0 बनाता है या 12 बार 3 आपस में 0 बनाता है। अब हम देखेंगे 6 1 जार 6, यहां पे बच गया 4 और 0। अब हम इसको फिर से करेंगे 6 6 जार 36, 4 रिमाइंडर आएगा, यानी कि 6 और 16 कितना होता है, 6 और 16 होता है 96। यही होता है, यही होता है। 96 बार 3 जितने भी आए वो सारे कैंसिल हो गए और 0 बन गए, और अब रिमेनिंग 100 में से 96 जितने भी बचे, जो यहाँ पे रिमाइंडर था वो तो 4 है, यानी कि 3 3 3 और 3। अब हमें इसमें से चेक करना है कि ये 7 से डिवाइड होता है, 11 से होता है और 13 से होता है। जरा देखिए, हम करते हैं अब इसको टेस्ट। 3 3 3 3। अब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है कि जो लास्ट का नंबर है उसको डबल कीजिए, यानी कि 6, और फिर रिमेनिंग में से माइनस कीजिए, यानी कि 333 माइनस 6, वो कितना हो गया, वो हो गया 327। अब हम फिर से 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 32 माइनस 14, वो कितना हो गया 18। क्या 18 7 से डिविजिबल है? 7 2 जार 14, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे 3333 डिवाइड बाय 11। मुझे सीधे ही लग रहा है कि हम अब अगर 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करेंगे, ये 3 और 3 और ये 3 और 3 आपस में 0 बनाते हैं, यानी कि आप वैसे भी कर सकते हो 11 3 जार 33, 11 0 और 3, यानी कि अब ये 11 से डिवाइड होता है, वैसे ही 3 3 3 13 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। देयरफॉर दिस क्वेश्चन 100 डिजिट कंटेनिंग 3 इफ फाइंड इफ डिविजिबल बाय 7, 11 और 13, इसका आंसर आएगा इट इज ओनली डिविजिबल बाय 11। सो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे एक नया कंसेप्ट, यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट। बनिए रहे हमारे साथ। थैंक यू।